हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी वैकेंसी, जी हाँ, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल 2 पदों पर भर्ती निकली हुई है। सब कुछ हम इस जानेंगे वीडियो में। डेट देख सकते हैं यहाँ मेंशन की गई है 2/1/2024 यानी कि 2 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी अभी जस्ट किया गया है। ठीक है, और नीचे जैसे ही आएंगे इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए ऑल कैटेगरी से रिलेटेड। ठीक है, और जैसे ही और नीचे आएंगे तो देख सकते हैं पूरा पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बोला गया है द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बिंगिंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000, है ना। तो कांस्टेबल की वैकेंसी रैंक आप कांस्टेबल, ठीक है, और उसके बाद से रैंक सब इंस्पेक्टर यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो सीट है वो लगभग 2000 है, और जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो आपकी 250 पोस्ट पे भर्ती होनी है। ठीक है, आरपीएफ और आरपीएसएफ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ आएंगे नीचे तो यहाँ एक सर्विसमैन से रिलेटेड कुछ जो है बात कही गई है। साथ ही इसमें 15% वैकेंसी सेल बी रिजर्व फॉर वोमेन, यानी कि 15% जो है वैकेंसी महिलाओं के लिए इसमें कही गई है। ठीक है, रिजर्व सीट है। ठीक है, उसके बाद से नीचे ही आएंगे तो इसमें बताया गया है कि 3 पेज होगा, यानी कि प्रोसेस जो है आपका 3 फेज में किया जाएगा। ठीक है, फेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी आपका ऑनलाइन आपको एग्जाम देना होगा, जो कि रेलवे द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा आरआरबी द्वारा। ठीक है, उसके बाद से फेज 2 जैसे ही आप इसे क्लियर करते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी यानी कि जो आपका पेट होता है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी आपका कंडक्टेड कराया जाएगा, ये भी रेलवे द्वारा। ठीक है, उसके बाद से फेज 3 आपका ये अगर आप क्लियरफाई करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डीबी होगा, और ये भी कंडक्ट जो कराएगा वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा ही होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ नोट भी दिया गया है द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर, यानी कि जब ये दोनों आप क्लियर करेंगे फेज 1 और फेज 2 यानी कि आप अपना एग्जाम क्लियर, साथ ही साथ जब तक आप अपना फिजिकल या फिर पीएमटी क्लियर करेंगे उसके बाद से ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये बोला गया है। ठीक है, बाकी और भी जो भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चलिए हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ सारी बातें कही गई है, साथ ही साथ यहाँ रीजन भी दे रखा है कि कौन से रीजन में कौन सा देख सकते हैं। ईस्ट में आपका, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो कि आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको करना होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ जैसे ही नीचे आएंगे एलिजिबिलिटी आप कैंडिडेट्स की बात की गई है। ठीक है, तो देख सकते हैं कैटेगरी 2 पोस्ट जैसे कि हमने बताया, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, मतलब किसी भी बोर्ड से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और कांस्टेबल के लिए 10वीं पास आप होने चाहिए, बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज की भी बात की गई है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे फिल करना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी एज 20 से लेकर 25 के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ कांस्टेबल के लिए आपकी जो एज है रखी गई है वो 18 से 25 तक रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट इसमें दी गई है। कैंडिडेट हु हैड ओरिजिनली बीन डोमिसाइल्ड इन द यूनियन, देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख ड्यूरिंग पीरियड फर्स्ट, तो यहाँ भी मेंशन किया गया है यूआर ईडब्ल्यूएस 5 ईयर्स, ओबीसी 8 ईयर्स और एससी एसटी के लिए 10 ईयर्स की छूट रखी गई है। तो ये एज में छूट को लेकर बातें कही गई हैं, ये भी एज को लेकर ही बातें कही गई है। ठीक है, उसके बाद से फिजिकल आपका मेजरमेंट क्या क्या होगा देख सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूआर एंड ओबीसी की बात की गई है, मेल के लिए तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वहीं फीमेल यूआर और ओबीसी के लिए 157 आपकी हाइट
होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से SC/ST की हाइट जो मांगी गई है लड़कों की वो 160 सेंटीमीटर और फीमेल का 152 सेंटीमीटर यहाँ हाइट मांगा गया है। ठीक है, चेस्ट यहाँ मांगा गया है, देख सकते हैं ओनली फॉर मेल के लिए, OBC एंड जनरल के लिए 80 से 85 और SC एंड ST के लिए 76.2 और 81.2 जो है फुलाने पर चेस्ट। ठीक है, यहाँ मांगा गया है। साथ ही साथ यहाँ भी और भी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि शो हो रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद से जैसे ही आप नीचे आएंगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, मोड तो आपको पता ही चल गया है कि आपकी परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी, जो कि रेलवे द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ फॉर्म हाउ टू अप्लाई कैसे करना है सारी बातें कही गई हैं। फेज 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। ठीक है, और उसके बाद से जैसे ही आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा, टाइम वगैरह सब दिया है। RPF सब इंस्पेक्टर में टाइम यानी कि दोनों में टाइमिंग की बात करें तो 90 मिनट मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बोले तो 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन होगा जो कि आपको 90 मिनट में अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ ये भी दे रखा है कि जनरल में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, अर्थमेटिक की भी बात की गई है। साथ ही साथ जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में क्वेश्चन ऑन एनालॉग भी पूछा जाएगा। ठीक है, डिफरेंसेज सब कुछ पूछा जाने वाला है, जो कि नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, है ना, कथन, निष्कर्ष, ये सारा कुछ। उसके बाद से यहाँ सारी बातें कही गई हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या प्रक्रिया, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है, इसको और डिटेल्स में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद से जैसे कि यहाँ देख सकते हैं द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर पेट यानी कि रनिंग की बात की गई है। तो देख सकते हैं रनिंग से रिलेटेड दिया गया है पूरा। रनिंग की बात किया जाए तो RPF सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए लड़कों के लिए देख सकते हैं 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। लॉन्ग जंप भी आपका होगा 12 फीट, हाई जंप आपका 3 से लेकर 9 इंच तक आपका हाई जंप किया जाएगा। वहीं सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग कराई जाएगी, 4 मिनट की टाइमिंग होगी, 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट का आपका हाई जंप कराया जाएगा। वहीं कांस्टेबल के पोस्ट के लिए आपकी जो रनिंग होगी वो होगी 1600 मीटर लड़कों के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड में। ठीक है, और लॉन्ग जंप आपका 14 फीट होगा, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं फिजिकल कांस्टेबल के लिए कहीं ना कहीं। उसके बाद से हाई जंप आपकी 4 फीट कराई जाएगी। वही कांस्टेबल फीमेल की बात की जाए तो कांस्टेबल फीमेल के लिए 800 मीटर ही दौड़ना होगा 3 मिनट 40 सेकेंड में। लॉन्ग जंप जो है आपका 9 फीट का होगा, हाई जंप आपका 3 फीट का कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, बाकी अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और हाँ एक बात और इसमें मेंशन की गई है, क्राइटेरिया रखा गया है फ्रेंड्स, क्योंकि 90 मिनट का आपका टाइम है और 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन है जिसमें ये क्राइटेरिया रखा गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी चाहिए। ठीक है, OBC एंड जनरल के लिए 36 अंक लाने हैं और जो भी SC/ST कैंडिडेट हैं उनको 30 मार्क्स लाने होंगे, तब जाके उनकी बाकी तो मेरिट तो बनती रहेंगी, लेकिन कम से कम बात करें तो 36-30 नंबर जो है आपको चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, जो कि मेंशन की गई है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको जो SI जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है वो 120 टोटल क्वेश्चन, क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं। UR और OBC के लिए 42 रखा गया है और वहीं SC एंड ST के लिए 36 नंबर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ सारी बातें लिखी गई हैं। बाकी अभी भी और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।